अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनाति थुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा वउलाइका हुमुल फ़ासिक़ून इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअदि ज़ालिका वअस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदा फशहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिनस सादिक़ीन। वल खामिसतु अन्न लअनतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन व यदरउ अन्नल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिनल काज़िबीन। वल खामिसतु अन्न ग़ज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुज़श्ता बात चल रही थी कि अगर ज़िना करने वाला मर्द या ज़िना करने वाली औरत अगर ये शादीशुदा है और 4 गवाहों की गवाही से उनका ज़िना अगर साबित हो जाए तो उनको अगर शादीशुदा है तो संसार किया जाएगा और अगर गैर शादीशुदा है तो उनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे और जो सज़ा दी जाएगी वो सज़ा भी मजमे आम में दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं अलग कमरे में या अलग मकान में शाहराए आम पर सज़ा दी जाएगी। इंसदादे जराइम के लिए ये एक मौका अल्लाह ने दिया कि अगर किसी को इस तरह सज़ा दी जाए तो फिर आइंदा किसी के गुनाह करने की जुर्रत नहीं होगी। और अगर वाकई में किसी के मिजाज में ही अल्लाह न करे अगर ज़िना बस गया तो वो अपनी ही तरह कोई फितरत वाली औरत को ढूंढेगा। किसी औरत की फितरत में अगर इस तरह की बात बस गई तो वो अपनी ही तरह किसी मर्द को ढूंढेगी। लेकिन चूंकि ज़िना की हद जितनी कड़क है उसके सबूत के लिए शरई गवाही भी शरीयत ने उतनी कड़क रखी है। 4 गवाह होना, चारों गवाहों ने एक साथ आकर गवाही देना। ऐसा नहीं है कि पहले एक आया चला गया दूसरा आया चला गया, चारों गवाहों ने एक साथ गवाही देना और आईनी गवाह हो, आंखों से उन्होंने पूरा जाहिरी तौर पर देखा हो। जब ये आयतें उतरी तो साद इब्ने उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये आयतें बिल्कुल वाक़ई है? और अगर कोई इस तरीके से पेश आ जाए कि वो साबित ना कर सका, 3 ही साबित हो गए, 2 ही साबित हो गए, गवाह 2 मिल गए, 3 मिल गए, तो शरीयत ये कहती है कि जब इसको पता है कि शरई शहादतें 4 पर होती है फिर भी ये 2 और 3 में जाहिर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मजमे में और माशरे में फितना फैला रहे हैं, तोहमतें लगा रहे। तो अब ये इसको कहते शरीयत में क़ज़फ़, हद्दे क़ज़फ़, तोहमत की सज़ा कि एक मर्द पर या किसी औरत पर ज़िना की तोहमत लगाए और उसे साबित न कर सके। और इस्लामी कानून भी है
1000 लोग कह रहे नऊज़ बिल्लाह ये ज़िनाकार है, लेकिन उसमें से एक भी ऐसा नहीं है, 4 ऐसे नहीं है जिसने आईनी गवाही दी हो, तो पूरे 1000 को हद्दे क़ज़फ़ में कोड़े लगाए जाएंगे 80। क्योंकि शरीयत तोहमत के एतबार से बहुत ज्यादा सख्त है। इसीलिए फरमाया वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा, जो लोग पाक दामन औरतों पर या पाक दामन मर्दों पर तोहमत लगा दे और फिर 4 गवाह पेश न कर सके, फजलिदून समानीन जल्ला, तो उन्हें 80 कोड़े मारो। और ये तो जल्द सजा है, ये नहीं उसी वक्त की सजा है कि साबित नहीं कर सके 80 कोड़े मार लो। और आइंदा के लिए वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और इनको कभी भी गवाह न बनाओ, इनकी गवाही कबूल न करो, हमेशा के लिए मरदूद शहादत हो जाएंगे। फिर अगर किसी पर उन्होंने तोहमत लगाए, घर से आईनी तौर पर उन्होंने देखा होगा, फिर भी शरीयत ये कहेगी ये मरदूद शहादा है, पहले इनसे ये गुनाह सादिर हुआ है कि उन्होंने किसी पर तोहमत लगाई है। इसलिए जिना के मामले में फिर इनकी गवाही मोतबर नहीं होगी मौत तक, चाहे ये कितना ही क्लियर देख ले किसी को, क्योंकि पहले इन पर तोहमत के कोड़े लगे, फासिक हो गए। और ये इसलिए भी वउलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग फिस्क व फुजूर करने वाले। लेकिन अगर बाद में इन्होंने तौबा कर दी तो गुनाह तो धुल जाएगा, लेकिन मौत तक मरदूद शहादत रहेगी। ये कुरान का हुक्म है। इसलिए फिर इस तरह के हुदूद में इनकी गवाही मोतबर नहीं होगी। हाँ, दूसरे गवाहों में मोतबर होगी, निकाह का गवाह बन गए ऐसे लोग मोतबर होंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आदमी अपने बेटा बेटी के निकाह में भी गवाह ऐसे आदमी को बनाए जो मुत्तबे शरीयत हो। ऐसा नहीं है कि आदमी घर का बड़ा है, ऐसा नहीं है कि आदमी घर का छोटा या बाहर, नहीं, ऐसे आदमी को अपनी बेटी के निकाह का या अपने निकाह का ऐसे आदमी को गवाह बनाओ जिसकी जिंदगी पाकीज़ा हो। और इसीलिए कहते हैं ना, गवाह भी अच्छा हो, पढ़ाने वाला भी अच्छा हो, सारी चीजें हो तो निकाह में असरअंदाज होती। मरदूद शहादा की गवाही मोतबर नहीं है। हमारे माशरे में उमूमन ये मिजाज बन गया, क्योंकि शरीयत कानून नहीं है, शरीयत कवानीन नहीं है, चलते फिरते आदमी तोहमतें लगा देता, ये ऐसा है, इसके साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा, और उन्हें पता ही नहीं है तोहमत कितना बड़ा जुर्म अजीम है। अभी आगे के रुकू में आएगा बीबी आयशा का वाकया। इसलिए ये मरदूद शहादा हो गए। क्यों? उलाइका हुमुल फासिकून, ये फासिक है। हाँ, अगर तौबा कर दे, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका वअस्लहू, मगर वो लोग जो इसके बाद तौबा कर दे और अपने अमल को दुरुस्त कर दे, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो यकीनन अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है, रहम करने वाला है, माफ कर देंगे अल्लाह। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब ये है कि सिर्फ गुनाह धुल जाएगा, मौत तक मरदूद शहादा रहेगा, क्योंकि अल्लाह कह रहे वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, हमेशा इनकी गवाही कबूल न करो, क्योंकि फासिक हो गया किसी पर तोहमत लगाकर।
आदमी चलते फिरते तोहमतें लगा देता। जब ये आयतें उतरी जो शुरू में बात बताई गई तो साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे कि 4 गवाह होना, यानी कुरान कह रहा है, तो अगर कोई अपनी बीवी के साथ किसी गैर महरम को अगर देख दे और वो उसके साथ हो तो क्या वो 3 या 4 गवाह को ढूंढ कर लाएगा? वो तो जब तक फारिग हो जाएगा गुनाह से। और जब वो बीवी का शोहर इत्तला करे आकर कि भाई देखो ये गुनाह है, या फिर आकर कहे कि भाई फलाने, या बीवी आकर अपने शोहर की शिकायत करे आपके खिदमत में आकर कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने शोहर को देख रही हूँ, और वो गवाह लाने से पहले वो फारिग होकर चले जाएगा, तो फिर गवाही कैसे साबित होगी? और जब 4 गवाह अगर साबित नहीं होंगे तो आप हमको सजा देंगे, जबकि एक शोहर ने अपनी बीवी को या बीवी ने अपने शोहर को आंखों से देखा। अब क्या मसला है? फिर साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आयत इसी तरह उतरी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ। तो साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, साद इब्न उबादा को शक नहीं है, वो बड़े गयूर किस्म के मर्द है, इस वजह से उनको हैरत हो रही है कि अगर कोई बीवी के साथ भी अगर किसी को देखे तो 4 गवाह कहां से लाएगा? ठीक है, दूसरों के साथ का मसला अलग है, शोहर बीवी या बीवी शोहर के साथ अगर देख ले। साद इब्न मुआज़ कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये बड़े गयूर है। इसीलिए साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो 4 निकाह किए, कभी कुंवारी के अलावा से नहीं किए, ना मुतल्लका से किए थे, ना बेवा से किए, कुंवारी लड़कियों ही से उन्होंने निकाह किए। बड़े गयूर थे। और अगर किसी को उन्होंने तलाक भी दी तो इस शर्त पर दी कि तुम दूसरा निकाह ना करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा कि तुम दूसरा निकाह ना करो। गयूर है कि जो एक मर्तबा मेरे हरम में आ रहे वो इससे पहले किसी के साथ ना हो, या फिर मेरी बीवी अगर किसी वजह से मुतल्लका हो जाए मुझसे तो वो किसी और के हरम में ना जाए। इसलिए पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई इस तरह देखे तो वो क्या बुलाने जाएगा 3 गवाहों को, 4 गवाहों को, जब तक वो फारिग हो जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ साद इब्न उबादा, अभी अल्लाह का यही हुक्म है। पूरे अंसार में अफरा तफरी फैल गई कि साद इब्न उबादा ने कैसे सवाल कर दिया अल्लाह के नबी से। ये अभी चल ही रहा था तो 2 वाक़िए मदीना मुनव्वरा में वाक़े पेश आए। पहली बात आप ये समझ लो कि सहाबाए किराम का कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। ये पहले अपने दिमाग का ये खुमार निकाल ले। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नौज़ुबिल्लाह शिया है, जमात इस्लामी है, कहते वो साहबा है हमारी ही तरह। अरे हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। उनकी रिजामंदी का परवाना अल्लाह ने कुरान में दिया है। तो 2 सहाबी हिलाल इब्न उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उवैमिर अजलानी रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों की बीवियों का मसला हो गया। इन्होंने अपनी आंखों से देखा। हिलाल इब्न उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उवैमिर अजलानी रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हिलाल इब्न उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी अहलिया को शरीक इब्न समाहा के साथ देखा अपनी आंखों से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, गवाह लाओ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं कैसे गवाह लाऊंगा? अगर गवाह के पास तक जाऊंगा तो फारिग हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट आपकी खिदमत, और मैं इसमें सच्चा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर तुमने गवाह नहीं लाए तो तुम्हें 80 कोड़े लगाए जाएंगे तोहमत के जुर्म में। उवैमिर अजलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में खौला बिन्ते कैस थी, उन्हीं की चचाजाद बहन थी।
उनके साथ भी ये मामला हुआ तो उन्होंने अपने भाई आसिम इब्न अदी चचादार भाई से कहा कि भाई ऐसा ऐसा मैंने देखा है। वो कहने लगे अच्छा तो चलो अल्लाह के नबी की खिदमत में गए तो अल्लाह के नबी ने भी इनसे ये कहा कि गवाह लाओ वरना कोड़े लगेंगे। तो हिलाल इब्न उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कसम है उस जात की जिसने आपको हक देकर भेजा, मैं सच्चा हूँ और शायद अल्लाह मेरे बारे में कोई हुक्म उतारेगा। उन्होंने ये कहा, अल्लाह ने अगली आयतें उतारी। कुछ मकाम था इनका अल्लाह की निगाह में। ऐसे नहीं थे हम कितने भी कुछ भी करें कुछ नहीं वो कहते थे तो अल्लाह इन्हें सुन लेता था। तो ये अगली आयतों में लियान का हुक्म आया। लियान किसको कहते? अगर बीवी अपने शोहर को किसी के साथ देखे, यह शोहर अपनी बीवी को अगर किसी के साथ देखे तो वो जब काजी के पास आएंगे, ये सिर्फ मियाँ बीवी का मसला है। अगर कोई किसी दूसरे पर अगर इल्जाम लगा दिया जाएगा तो उसको कितने गवाह लाना जरूरी है? 4। अरे समझ में आ रही के बात? कितने गवाह लाना जरूरी है? 4। और अगर नहीं लाएंगे तो ये 80 कोड़े। लियान का मसला सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान है। अब अगर शोहर ने बीवी को देखा या बीवी ने शोहर को, ये काजी के पास आ गए और आकर ये कहा कि भाई हमने इस तरह की बात देखी, तो काजी उनसे कहे नहीं तुम झूठ कहते, कहे सच कहते, तो 4 मर्तबा गवाही देगा। अगर शोहर है तो गवाही देगा 4 मर्तबा कि मैंने इसको देखा है, मैं अपनी बात में सच्चा हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि इसने जिना किया, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। ये 4 मर्तबा कहेगा और 5वीं मर्तबा ये कहेगा अगर मैं झूठा है तो अल्लाह की लानत है मुझ पर। 4 मर्तबा क्या कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैं सच्चा हूँ, मैंने ये हरकत करते हुए देखा। 4 मर्तबा ये कहेगा और 5वीं मर्तबा क्या कहेगा? अगर मैं झूठा है तो मुझ पर अल्लाह की लानत। फिर बीवी को पूछा जाएगा, फिर 4 मर्तबा वो गवाही देगी ये झूठा है, मैं गवाही देती हूँ ये झूठा है, मैं गवाही देती हूँ ये झूठा है, मैं गवाही देती हूँ ये झूठा है। 4 मर्तबा कहेगी और 5वीं मर्तबा ये कहेगी अगर वो सच्चा है तो अल्लाह का गजब मुझ पर बरसेगा। अगर वो सच्चा है तो अल्लाह का गजब मुझ पर उतरेगा। शोहर क्या कहेगा कि उसने किया मैं सच्चा हूँ, उसने इस तरह किया मैं सच्चा। और 5वीं मर्तबा क्या कहेगा शोहर? अगर मैं झूठा है तो अल्लाह की लानत है मुझ पर। और औरत क्या कहेगी कि वो ये कहेगी ये झूठा है, ये झूठा है, ये झूठा है। और 5वीं मर्तबा क्या कहेगी? अगर वो सच्चा है तो अल्लाह का गजब मुझ पर उतरेगा। शोहर क्या कहेगा 5वीं मर्तबा? अल्लाह की लानत। और बीवी क्या कहेगी? अल्लाह का गजब। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद अब शोहर को कादी हुक्म दे देगा अपनी बीवी को तलाक दे दे। जब तुझे शक ही है तो फिर गय्यूर किस्म का मर्द थोड़ी रखेगा इसी औरत को। तलाक दे दे। फिर भी अगर वो इतना अड़ियल किस्म का, डयूस किस्म का अगर है कि देखने के बावजूद भी कह रहे हैं नहीं मुझे रखना है, तो काजी लियान के बाद जबरदस्ती उनका तलाक करवाएगा, तफरीक करा देंगे, फिर जिंदगी भर इनका निकाह नहीं होगा आपस में। इसको कहते लियान। मियाँ बीवी में से अगर कोई किसी के गैर मर्द के साथ औरत को देखे या बीवी अपने शोहर को किसी गैर औरत के साथ अगर देख ले और इस्लामी हुकूमत भी हो, या फिर वो ये कहे कि हमको शरीयत के मुताबिक करना है, बहुत कम होता है ऐसा शरीयत के मुताबिक।
ऐसा बहुत कम होता है। उमूमन देखो हक वाले ही शरीयत के मुताबिक, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये तलाक के जितने मसाइल होते, कोई खुला अगर लेना चाहे तो तलाक अगर होना चाहे तो क्या कहता मालूम सामने वाला कि मैंने शादी में कितने पैसे लगाया, बहुत पैसे लगाया, 1 लाख 2 लाख का तो मंडप लगाया था बोले, और 3 लाख तो उसमें लगे, और इतने, इसलिए अब अगर मेरी तलाक हो रही या खुला हो रहे तो मुझे 8 लाख रुपए होना। तो दूल्हे वाला क्या कहता है, अपन शरीयत के मुताबिक करेंगे ना, क्योंकि यहाँ देना है, उसका लेना तो नाजायज है, लेकिन आप क्या कहेगा, मसले पूछेगा मुफ्ती साहब के पास आके कि मुफ्ती साहब अगर इस तरह का मसला हो तो कितने उसको पैसे देना पड़ते, क्यों, क्योंकि यहाँ देने की बारी आती। और जब किसी की बेटी का अगर मसला हो, अल्लाह ना करे अगर इसकी बेटी का मसला आया, तो जब इसको पूछा जाए चलने का मुफ्ती साहब के पास, बोलेंगे नहीं नहीं अपने को तो शादी का खर्चा होना ना, बोले पूरा। अरे वो समझ में आ रही बात। तो आदमी शरीयत पर भी कब अमल करता, अच्छा अच्छा हब हब कड़वा कड़वा थू थू, शरीयत ये देख के अमल करता आदमी, इसमें अपना काम हो रहा कि नहीं हो रहा, अपना काम हो रहा नहीं है। ऐसे कई मसाइल है, कई मसले, और आते भी है तो सब यही लाइन के रहते, अपने को शरीयत के मुताबिक करना है, समझ जाने का सामने वाला कुछ तो भी मांग रहा, उसी को जब कोई किसी से लेने की बारी आती तो समझ जा वो नहीं आता, क्यों, आपका शरीयत है, अब इसमें तो पैसे की बारी है ना। तो अगर आज भी अगर कोई शरीय एतबार से इस तरह करेगा तो ये 4 मर्तबा कहेगा शोहर कि मैं सच्चा है, अगर मैं झूठा है तो अल्लाह की लानत है मुझ पर, और बीवी 4 मर्तबा कहेगी कि वो झूठा है, अगर वो सच्चा है तो अल्लाह का गजब मुझ पर। फिर बाद में क्या कहा जाएगा, शोहर से इसे तलाक दे दे, अगर वो तलाक न दे तो काजी जबरदस्ती तलाक करवाएगा और हमेशा के लिए एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे। तब अल्लाह के नबी ने ये आयतें पढ़कर सुनाए ओमर अजलानी रजी अल्लाह अन्हु को और हिलाल इब्ने उमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु को। कहा ये हिलाल इब्ने उमैया की बरकत से अल्लाह ने ये मसले उतारे। तो सहाबा से बाद मर्तबा यानी कुछ ऐसी गलतियां कराई जो हमारे लिए आइंदा के लिए रहमत बन गए। वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम, और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाए और गवाह पेश न कर सके मगर वो खुद ही गवाह हो, तो उनके लिए हुक्म ये फशहादतु अहदिहिम अर्बउ शहादातिन बिल्लाह, तो उनमें से हर एक 4 मर्तबा अल्लाह की गवाही देगा। इन्नहु लमिनस सादिकीन, कि वो सच्चों में से। वल खामिसतु अन्ना लअनतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, और 5वीं मर्तबा ये कहेगा कि अल्लाह की लानत है उस पर अगर वो झूठे में से। मैं सच्चा हूं और अल्लाह की लानत है अगर मैं झूठा हूं। ये किसकी है शहादत? अरे भाई किसकी है ये शहादत? मर्द की। किसकी है? हाँ, आप बीवी की क्या है? हाँ, ये जब गवाही दे देगा तो दुनिया की सजा उससे हट जाएगी। तोहमत की जो सजा है ना, कितनी सजा है तोहमत की? 80 कोड़े, तो ये सजा खत्म हो जाएगी दुनिया की। और अगर वो झूठा है तो फिर अल्लाह ही बेहतर जाने उसको क्या सजा मिलेगी, क्योंकि दोनों में से झूठा है। जब अल्लाह के नबी ने इन दोनों को बुलाया, हिलाल इब्ने उमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया को और इनको दोनों को बुलाया, तो उस वक्त जब अल्लाह के नबी ने 4 मर्तबा उनसे गवाही ली और 5वीं मर्तबा पूछा, हिलाल देखो अल्लाह की लानत बड़ी खतरनाक चीज है, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं सच्चा हूं। कहा फिर 5वीं मर्तबा कह दे। फिर बीवी से कहा इनके कि देखो
ये जो कह रहे 4 मरतबा उन्हें गवाही दी, 5वीं मरतबा हुजूर ने रोक दिया, कहने लगे देख दुनिया की सजा से तो तू बच जाएगी, लेकिन आखिरत की सजा बड़ी खतरनाक है। तो हिलाल इब्न उमैया की अहलिया कहने लगे मैं अपने खानदान को रुसवा नहीं कर सकती। क्या कहा? मैं अपने खानदान को रुसवा नहीं कर सकती। इससे समझ में आ गया अल्लाह के नबी को कि ये क्या है, झूठी है, यानी खानदान को रुसवा नहीं कर सकते, मतलब अल्लाह नाराज हो जा रहा है। फिर बाद में उनको तलाक दे रहे, तो ये दुनिया की सजा तो ने बच जाएगी। और उससे दुनिया की सजा वो हटा देंगे कि वो 4 मरतबा औरत गवाही देगी अल्लाह की, इन्नहु लमिनल काज़िबीन, कि मेरा शौहर झूठा है, 4 मरतबा कहेगी। वल खामिसता अन्न ग़ज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस सादिक़ीन, और 5वीं मरतबा ये कहेगी कि अल्लाह का गज़ब मुझे पर उतरेगा अगर मेरा शौहर सच्चा है। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम। इसका आइंदा कल करेंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिद उमूरिना व अइज़ना मिन शुरूरि नुफूसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हर मिनहा व मा बतन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।